अल्लाहु 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 अल्लाहु। तसव्वुफ की असल हकीकत है तज़किये नफ्स, तजल्ली बातिन करके ऐसा पाक व साफ हो जाना कि दिल इश्क इलाही का गहवारा बन जाए। और यही इश्क इलाही जब अल्फाज में ढलने लगता है तो एक ज्योत जल उठती है, जिससे धुंध में लिपटे मनाजिर आश्कार होते हैं। और वही ज्योत रूह तसव्वुफ कहलाती है। रूह तसव्वुफ। एक सालिक याद इलाही के लिए खिलवत इख्तियार करता है या फिर इज्तिमाई तौर पर जिक्र इलाही में मुनहमिक रहता है। दूसरे अल्फाज में एक सूफी मावरायत की तलाश में खिलवत ही चाहता है और दूसरे सूफिया का साथ भी। इज्तिमाई तौर जिक्र इलाही करते हुए एक सालिक उस मकाम तक पहुंचता है जहां उसे सुक्र सेहू के मनाजिल से गुजरना पड़ता है। सुक्र नशे की उस कैफियत का नाम है जो आती जाती रहती है, लेकिन सेहू ज्यादा मुस्तकिल है। सुक्र की कैफियत में होश व हवास बाकी नहीं रहते और यही कैफियत रक्स दरवेशा में बदल जाती है। ये रक्स बस जिस्म और हाथ हिलाने तक ही महदूद है। पैर एक ही जगह टिके रहते हैं। फेफड़ों में हवा तेजी से दाखिल व खारिज होती है और इसे हिजरा कहते हैं। याद इलाही के या ज़िक्र इलाही के कई फ़ायदे हैं, और ख़ास तौर से अगर ज़िक्र इलाही इज्तिमाई तौर पर किया जाए तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि एक कमज़ोर एक ताकतवर का हम पल्ला बन जाता है। एक लाइल्म या बेइल्म जो है वो आलिम से इल्म हासिल करके ख़ुद भी आलिम बन सकता है। रसूल अकरम ने यह फरमाया है कि जब तुम चरागाहों में पहुंच जाओ या पहुंच चुके हो तो कुछ घास चर लो। किसी ने जब ये सवाल किया कि चरागाहों से क्या मुराद है, तो उन्होंने फरमाया कि ज़िक्र अज़कार, यानी अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का कलाम। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वादहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू का ला इलाहा इल्लाहू तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है। तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मदी का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहू 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 अल्लाह ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ना गुल चमन में रहेंगे ना गुल में बूबा की, ये सब तुझी पे मिटेंगे रहेगा तू बाकी। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाहू। चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है, कहीं पे निशाने बहार बाकी है। ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, ये कैसे कह दूं के रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता परवरदिगार बाकी है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये जमीन जब ना थी ये जहां जब ना था, ये जमीन जब न थी ये जहां जब न था, ये जमीन जब ना थी ये जहां जब ना था, ये जमीन जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, हो जब ना था कुछ यहाँ जब न था मेरे मौला, जब न था मेरे अल्लाह, जब न था कुछ यहाँ, हो जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हो जब ना था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, हो जब ना
था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ओ ला इलाहा तेरी शान या बादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा हो तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या बादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तुझी आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, 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 ओ था भी तू है भी तू, अभी तू है मेरे मौला अभी तू है मेरे अल्लाह, अभी तू है भी तू, ओ था भी तू है भी तू और रहेगा भी तू। अल्लाहू 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 ओ अल्लाहू 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 ज़िक्र हो या हिजरा, ये दोनों ज़िक्र इलाही के मौसर ज़रिए हैं। इन दोनों का खुदा और इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसी के दौरान रक़्स व समा की मंजिल भी आती है कि जिसको एक तरह से जज्ब व मस्ती की मंजिल करार दिया जाता है कि इंसान याद इलाही में इस हद तक खो जाता है कि उसे और कुछ याद नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये खुदा तक पहुँचने के वो रास्ते हैं जिनकी तलाश में इंसान हमेशा सरगर्दा रहता है। खुदा शनासी का जरिया फर्द नहीं इश्क है। हिजरा एक लिहाज से इश्क की जीत का मुकम्मल इजहार है। हिजरा के लग़वी मानी है रूहानी रक्स। बहुत सारे सालिक जमा होकर एक दायरा बनाते हैं और रक्स दरवेशा में खो जाते हैं। अरब और अफ्रीका के कई ममालिक में याद इलाही का ये तरीका काफी आम था, लेकिन इस तरीके इबादत का आगाज कहां से होता है, इस हवाले से कोई तारीखी शहादत दस्तयाब नहीं है। यही वो मकाम है जिसे सूफिया पाना चाहते हैं और इसके लिए वो उन तमाम ज़वाबित का एहतराम करते हैं जिनका हवाला इस्लामी शरीयत में जा बजा मिलता है। अबू हुरैरा ने रसूल अकरम के एक कौल का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि सालिकों की मजलिस पर फरिश्ते रहमत बरसाते हैं और ऐसी कोई मजलिस नहीं होती कि जिस पर इस तरह से फरिश्ते दुआ करते हों या रहमत फरमाते हों। कहने का मतलब ये है कि इज्तमाई इबादत खुदा तक पहुँचने का सबसे मकबूल ज़रिया है और इसके सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं।
पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, ज़मीं पे लालाओ गुल की अदा के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं। बुताने महरो वशो महलका के जलवे हैं, बुताने महरो वशो महलका के जलवे हैं, कसम खुदा की गजब के भला के जलवे हैं, ये सारे जलवे हैं किसके? खुदा के जलवे हैं, खुदा के जलवे हैं। फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, ज़मीं पे लालाओ गुल की अदा के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं। वही है रात में बिजली और बादल में, वही है रात में बिजली और बादल में, उसी के दम से है मंगल हर जंगल में, उसी की बू है गुलों में, उसी का रस है फल में, उसी की निगहत तर है सबा के आंचल में, ये सारे जलवे हैं किसके? खुदा के जलवे हैं। फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं, ज़मीं पे लालाओ गुल की अदा के जलवे हैं, फलक पे महरोमा पुरजिया के जलवे हैं। उलमाए इस्लाम का कहना है कि हिजरा का इस्लाम की इब्तदाई 3 पुश्तों के दौरान कोई ज़िक्र नहीं था। चौथी पुश्त से इसका आगाज़ हुआ और इसे दरवेशों के दरमियान होते हुए महफ़िलों में देखा गया। इसीलिए हम इसे रक़्स दरवेशा के नाम से भी मंसूब करते हैं और इसे एक तरह से जज्ब मस्ती का एक ऐसा ज़रिया
करार दिया जाता है जो खुदा तक पहुँचने का मुआविन होता है। ए खुदा ए रहीम ए रहमान, मैं तेरी किबरियाई के कुर्बान, जिंदगी तेरी कायनात तेरी, वहदहू ला शरीक जात तेरी, बख्शिश का सामान बना दे या अल्लाह, 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 या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह, तैबा का मेहमान बना दे या अल्लाह। शाहे उमम की खाके कदम के सदक़े में, 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 एक सच्चा इंसान बना दे या अल्लाह, एक सच्चा इंसान बना दे या अल्लाह, एक सच्चा इंसान बना दे या अल्लाह। अपनी यादें और अपने महबूब का इश्क, 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 हर दिल का अरमान बना दे या अल्लाह, हर दिल का अरमान बना दे या अल्लाह, हर दिल का अरमान बना दे या अल्लाह।
चांद सितारे झुक कर कदमों को चूमे, 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 ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिजरा दरअसल अरबी लफ्ज़ है जिसके माने मौजूदगी के होते हैं, यानी ये इस्तिलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने ख़ुद को मादी दुनिया से अलग करके या मादी दुनिया से किनारा कश होकर अपने आप को याद इलाही में वक्फ़ कर दिया हो, याद इलाही में मसरूफ़ कर दिया हो और इस तरह से खुदा तक पहुँचने का, अल्लाह तक पहुँचने का एक रास्ता निकाल लिया हो। अल्लाह